तो देखिए, जो सवाल होते हैं और जो हकीकत होता है उसमें कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये जो आप पूरे सी ब्लॉक की जो सड़क देख रहे हैं, वहां पर अतिक्रमण को हटाने का काम हुआ है अर्पिता, और यही वो इलाके हैं जहां के लिए लोग ये भी कहते रहते हैं कि यहीं पर वो जो कचरा और रद्दी और कबाड़ी वो सब सड़कों पर ही पड़े रहते हैं कि लोगों को निकलने में भी दिक्कतें आती हैं। हाँ, और इसीलिए अगर कैमरे मोहसिन से मैं कहूँ, अगर वो दिखाएं तो ये पूरा एरिया जहाँ पे कपड़े फैले रहते थे, कबाड़, वो सारा हटा दिया गया। हाँ, सुबह से यहाँ पे 2-3 बुलडोजर लग के इस पूरे रास्ते को क्लियर कर दिया गया। अब केवल ये टेंट पुलिस वालों को आप देख रहे हैं, लेकिन ये पूरी सड़क जो है वो चौड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ रखा हुआ सारा कपड़ा उपड़ा सब हटा दिया गया। पहला, दूसरा, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ से हम, आज मेरा ये तीसरा दिन है जब मैं हूँ, यहाँ पर बैरिकेड नहीं हटा है, यानी यहाँ से अभी ना अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है ना बाहर यहाँ से लोग आ पा रहे हैं। तो आवाजाही थोड़ी सी नजर रखी जा रही है। नजर रखी जा रही है, ये बड़ी बात है, नजर रखी जा रही है आवाजाही पर। और इसके साथ ही ये ऐसा इलाका नहीं है जहां पर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, बल्कि दो ऐसे ब्लॉक्स हो जाते हैं यहाँ पर जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जैसे कि ये सी ब्लॉक हो गया। और लोग, जो स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि वो यहाँ के हैं भी नहीं, अधिकतर अवैध। देखिए, लगातार ये आरोप भी लग रहा है कि रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी, इस प्रकार के आरोप लगातार लगते आए हैं। लेकिन हाँ, अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी को, इस पूरी पोजीशन को आप समझें तो जहांगीर पूरी 1995 में बसने शुरू हो गई थी, और ये पूरा इलाका यमुना बेल्ट है, और 1985 से लगातार ये चीजें बसती चली गई। और शुरुआती दौर में इसे अवैध कॉलोनी के तौर पर माना जाता था, और करीब 2005 में जो है वो इसको नियमित कॉलोनी के तौर पर तब्दील किया गया। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे बहुत कंजेस्टेड गलियां हैं यहाँ पर, बिल्कुल कहीं भी आपको बिल्कुल घुसते हुए यही देखते हैं, बहुत सक्रिय गलियां रहती हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर ज्यादा बसावट उन लोगों की हुई जिन्हें सस्ते दाम पर या बहुत ही आसानी से यहाँ पर बिना आधार कार्ड, बिना रजिस्ट्री के जमीन मिल गई और वो लोग बसते चले गए। यही बड़ा सवाल हो जाता है, वरुण जो बात बता रहे हैं, यही बड़ी चीज हो जाती है कि आखिर ये हाथों में दस्तावेज आ कैसे जाते हैं। शुभंकर, हाथों में दस्तावेज कैसे आ जाते हैं? यहाँ पर आकर हम करते हैं ताकि हम पीछे का इलाका भी जरा दिखा पाए। हालांकि धूप से छाई की तरफ हम आए हैं और मोहसिन को थोड़ी सी तस्वीरों में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये हाथों में आधार कार्ड भी आ जाते हैं, राशन कार्ड आ जाता है, सारी वो वैध चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप नागरिक हैं नहीं। देखिए, नागरिकता को लेकर सवाल जो है वो 2020 की रिपोर्ट जो थी वो हमने सबसे पहले आज तक पर दिखाई थी, और उसके बाद ही ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर दिल्ली में वो कैसे यहाँ इतनी बड़ी संख्या मौजूद है। और जब हमने पहले दिन उनसे बात की, आप पहले दिन अगर यहाँ आते तो आपको यहाँ तमाम शीशी बोतलें नजर आती। वो खुद कह रहे थे कि यहाँ पर शराब की दुकानें कई सारी सामने आपको देखिए नजर आ रही है। ऐसे शराब की दुकानों की शीशियां थी जिनका इस्तेमाल करके हमने मारा है, पीटा है, फोड़ा है। और वो खुद कह रहे हैं, छतों पर पत्थर की जो बात थी उन्होंने उसका भी जिक्र किया, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें भड़काया गया था। ये पहले दिन की बात थी। वही आरोप अगर आज जब 20 तारीख को आएंगे तो वो भी देखने को मिल रहे हैं। कह रहे हैं आपने कार्रवाई हम पर की है, उधर वाली कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एमसीडी की जो बात है, जैसा हमने आपको दिखाया भी, ये देखिए गुप्ता जी का दुकान है, आगे जूस वाली दुकान है, तो कार्रवाई जो दोनों तरफ से हुई है। लेकिन भारत में जो ये प्रक्रियाएं हैं गलत तरीके से आधार कार्ड बनवाने की, पैन कार्ड बनवाने की, इसको लेकर एक चर्चा, एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत आसान है श्वेता, आप और हम भी चाहें तो आपने देखा होगा कई बार तो एक्ट्रेस के नाम से, दूसरी एक्ट्रेस के नाम से। मैं तो ये कहती हूँ शुभांकर कि अगर मुझे अपने घर का छज्जा बनवाना होता है, उसके लिए न जाने कितने परमिशन लग जाते हैं। यहाँ पर घर के घर, बस्ती की बस्ती बन जाती है। अगर किसी ने नहीं देखा कहीं तो गलती हो जाती है। नहीं, उसमें थोड़ा सा जो खर्चे का हिसाब किताब है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग उन चीजों की बात करते हैं, देखिए आज अगर ये सवाल उठ रहा है और आज अगर हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। अगर पत्थरों से उन्हें छलनी किया जाएगा, वहां पर अगर खून आप किसी की वर्दी देखेंगे तो आपका भी खून उबलेगा आक्रोश से कि क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हिंदुस्तान में क्यों कोई ऐसी गली हो, राजधानी में, देश की राजधानी में कोई ऐसी गली क्यों हो जहां पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। अब हिमांशु, चूंकि आप क्राइम कवर करते रहे हैं और पुलिस फोर्सेस के साथ आप बहुत करीबी से देखते हैं किस तरह से उनकी कार्रवाई रहती है। यहाँ पर मुझे हिमांशु बता रहे थे लोग कुछ गलियों में कि यहाँ पर पुलिस भी कई बार कार्रवाई करने में डरती रही है। चेन स्नैचिंग का गढ़ रहा है ये। यहाँ पर बहुत छिटपुट घटनाएं होती रही हैं। कई बार क्या हम उन छोटी घटनाओं को नजरअंदाज करते हैं तो बड़ी घटना। बिल्कुल, देखिए छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, पुलिस को कई सारी चीजें, जब कोई थाने पहुंचता है, अगर कोई चीज उसकी फोन छिन जाता है तो पुलिस कहती है मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करा दी। ऐसी छोटी छोटी चीजें, शिकायतें लोग, हमारे पास भी लोग पहुंचते हैं। फिर बाद में इन चीजों को ऑनलाइन किया गया, इसीलिए कि ऑनलाइन होने से कि अगर आपके साथ कोई अगर घटना होती है, कार चोरी या मोबाइल वगैरह की, तो आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में क्या होता है, जो ऐसे इलाके हैं
पुलिस कई बार इंफॉर्मेशन होते हुए भी अंदर नहीं जाती है, क्योंकि उसे संख्या चाहिए होती है और उतनी संख्या हमेशा थानों में अवेलेबिलिटी नहीं होती है। अलग अलग थानों से आए हुए लोग हैं, अलग अलग जी जी जी, एक अलग अलग नहीं, अलग अलग जो दिल्ली में 11 जिले हैं, यहाँ पे कम से कम अलग अलग जिले के 4-5 डीसीपी इस वक्त कैंप किए हुए हैं, स्पेशल सीपी लगातार नजर बनाए हुए हैं। और देखिए जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये एक दिन में नहीं, इसमें देखिए कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन होता है, बात कंस्ट्रक्शन की सिर्फ नहीं है ना, बात तो ये भी है कि कार्रवाई, दंगे वाली कार्रवाई। अब ये जूस वाले या ये लोग तो उसमें कार्रवाई में थे नहीं, तो अब कार्रवाई तो उन पर भी हो गई जो उसमें शामिल नहीं थे। पॉलिटिक्स अलग हो रही है। इसका अलग नतीजा आता है, इससे लोग गुस्से में है। जैसे हम अंदर गलियों में गए, हम अंदर गलियों में उनके घर गए जो लोग, जिनके नाम सबसे पहले जो 14 गिरफ्तारी हुई थी, उन गिरफ्तारी में अंसार का नाम आया था, असलम का नाम आया था। तो हम जब उनके घर गए थे तो हमने जब उनसे बात की तो उनका कहना था जो एक अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही थी। नाराजगी सिर्फ पुलिस के लिए ही नहीं, नाराजगी हर किसी के, पूरा सरकारी तंत्र है कि यहाँ पे हमें लावारी छोड़ दिया जाता है, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है, हमारे बारे में कोई यहाँ पर आके हमारा हालचाल नहीं लेता कि हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं। तो इस तरीके की जी। और यही चीज तेजश्री जो हम सोच रहे हैं कि ये जल्द से जल्द, आपको लग रहा है ये कार्रवाई दोबारा शुरू हो पाएगी या फिर जो दंगाई रहे हैं उन पर सचमुच में कार्रवाई हो जाएगी? कहा तो ये जा रहा है कि 20 और 21 तारीख को जो है ये कार्रवाई दोनों दिन की जानी, यानी कि आज के दिन को तो हो गई, कल भी हो सकता है कि यहाँ पर एक बार फिर से बुलडोजर जो है वो चलाए जाए। और ये वही इलाका, ये वही गली है जहाँ से जो दंगा भड़का था, क्योंकि मॉस्क के सामने भी आज सबसे सेंसिटिव यही पॉइंट है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मॉस्क के सामने ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात थे, ऊपर छत टू छत मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी कि हाउस टू हाउस मार्किंग की गई थी आज सुबह, ये देखने के लिए कि कहीं कोई असामाजिक तत्व जो है वो हिंसा भड़काने की कोशिश एक बार फिर से नहीं कर रहे हैं।